Hello friends, it's me कोमल रातावाल and today topic is trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति और ट्री का मतलब होता है तीन, गुणों का मतलब होता है भुजाएं, हमारी जो साइड्स होती हैं ट्रायंगल की। मेट्री यानी कि उनको मापना। आज इसको मापने की एक ट्रिक सीखेंगे हम। आपको पाइथागोरस प्रमेय तो याद ही होगा, जो थ्योरम पढ़ी थी हमने कभी पहले। ए बी होता है हमारा परपेंडिकुलर, बी सी है हमारा बेस और जो ए सी है वो होता है हमारा हाइपोटेनस। हमने ये पढ़ा था कि जो पी का स्क्वायर है और पी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो वो हमारे हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमने पढ़ा था बहुत पहले पाइथागोरस प्रमेय में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे 6 चीज़ें: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कोट थीटा। जो हमारा साइन थीटा होता है वो इसके अपोजिट होता है, मतलब कि 1 कोसिकेंट थीटा। और जो हमारा कोस होता है वो सिकेंट के अपोजिट होता है, यानी कि 1 सिकेंट। और जो टेन होता है वो कोट के अपोजिट है, यानी कि 1 कोट थीटा। ऐसे ही जो कोसिकेंट होता है वो हमारे साइन के अपोजिट होता है और सेम सिकेंट भी हमारे कोस के अपोजिट होता है 1 कोसिकेंट थीटा। और जो कोट होता है वो टेन के अपोजिट होता है, यानी कि 1/tan थीटा। ओके, सो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका L लाल कक्का, यानी कि L फॉर लंब, A फॉर आधार, L फॉर फिर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। ये हमारे हिंदी का मेथड है लर्न करने का। और इंग्लिश में होता है H फॉर पहले आता है P पापा, B से बियर, फिर पापा बियर, P हो गए P, फिर हाँ बेटा HHB। ठीक है, तो P से होता है परपेंडिकुलर, B से होता है बेस, P से होता है परपेंडिकुलर और HH से होता है हाइपोटेनस और B से बेस। जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है वो फॉर्मूला होता है हमारे साइन का। सेकंड जो होता है वो होता है हमारे कोस का और जो थर्ड होता है वो होता है हमारे टेन का। ठीक है, और अगर नीचे से देखें तो इसको अपोजिट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे कोसिकेंट का फॉर्मूला, सेकंड वाला सिकेंट का, थर्ड लास्ट होता है हमारे कोट का। ओके, तो हमारे साइन का फॉर्मूला क्या हो गया P/H, कोसिकेंट का हो गया B/H और हमारे टेन का हो गया P/B। देन इसको अपोजिट कर देंगे, साइन का कोसिकेंट अपोजिट होता है ना, जैसे कोसिकेंट का अपोजिट होता है साइन, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला H/P, इसका हो जाएगा H/B, इसका हो जाएगा B/P। ये हमारे फॉर्मूले थे। इसको इस तरीके से करना है। मानो आपको जो हमारा परपेंडिकुलर है 2 दे रखा है और ये BC यानी कि हमारा बेस दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये मान लो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप बता सकते हैं इजीली P/H क्या है हमारा साइन, तो आपको साइन की वैल्यू पता चल जाएगी ना यहाँ से P/B यानी कि P/H यानी कि 2/7 इसका हो गया। और कोस हो गया B/H, B यानी कि 4, H यानी कि 7। तो इस तरीके से हम सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये इजीली निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी गो नेक्स्ट कॉलम। हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे टेबल बनाना। ये टेबल भी बहुत ज़्यादा आती है और बच्चों को याद भी नहीं रहती ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, तो इसको याद करना सीखेंगे। पहले हम थीटा लिख लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा है, यहाँ पर टेन थीटा है और जो बाकी होंगे वो इसके अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कॉट थीटा। इसके अलावा कौन कौन सा एंगल निकालना है हमें? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जो 0 डिग्री है, सबसे पहले तो आपको ये सारे एंगल्स निकालने हैं यहाँ पर। तो इसको निकालने के लिए हम आज सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, हमें 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी होगी। 0 1 2 3 4। इनके नीचे क्या लिखना होगा? 4, जो हमारा एंड में आया है। उसके बाद इन सबको अंडर रूट में डालना होगा। उसके बाद 0 और 4 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर किसी भी चीज़ का जो अंडर रूट में है, 0 का अंडर रूट में बाहर आएगा तो 0 ही होगा। ठीक है, मतलब हमारा साइन 0 की जो पावर आई वो आया है हमारा 0। ठीक है, अब हम 30 डिग्री का एंगल निकालते हैं साइन में, तो क्या आएगा
1 का अंडर रूट 1 होगा, 4 का आएगा तो 2 होगा, और इसका आएगा, हम पहले इसको कट कर देते हैं, 1 और 2, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो इसका आ जाएगा हमारा 1 बाय अंडर रूट 2। इसका आएगा अंडर रूट 3 बाय 2, क्योंकि 4 को निकालेंगे तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 1 सा 4, तो इसका अंडर रूट आएगा 1। अब जब हम कोस की वैल्यू निकालते हैं तो ये जो सारी वैल्यूज़ है वो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे हम अपोजिट से, ठीक है। ये जो 1 था ये इसमें आ जाएगा 1, फिर नेक्स्ट दे रखा है 3 बाय अंडर रूट 3 बाय 2, 45 एंगल दे रखा है 1 बाय रूट 2, और 30 को हम 60 पे लिखेंगे 1 बाय 2, और ये हमें 0 दे रखा है। इसके बाद हम इन सबको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले हम 0 को 1 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 बाय 1 आएगा, है ना, क्योंकि जो हमारा 10 होता है वो क्या होता है, हमारा 10 होता है साइन बाय कॉस, तो हमें सबकी वैल्यू ऐसे निकालनी है साइन और कोस को डिवाइड करके। तो 0 बाय 1 होगा, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 से कट जाएगा, तो ये आएगा 1 बाय अंडर रूट 3। इसको इससे करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1। इसको इससे करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा ओनली अंडर रूट 3, और यहाँ पर 1 बाय 0 को ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं ये नॉन डिफाइन, जिसको हम बता ही नहीं सकते, ठीक है। फिर जो कोसिकेंड आपने पढ़ा था वो पढ़ा था आपने 1 बाय साइन, यानी कि जो भी नंबर होगा वो साइन, मतलब कि कोसिकेंड जो होता है साइन के अपोजिट होता है, यानी कि जो भी दे रखा है उसको यहाँ पर अपोजिट में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 0 तो हम लिख नहीं सकते, तो ये नॉन डिफाइन हो जाएगा। इसको अपोजिट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। इसको उल्टा करके लिखेंगे तो अंडर रूट 2, इसको अपोजिट करेंगे तो 2 अंडर रूट 3, इसको करेंगे तो 0 बाय 1, ठीक है। आपको समझ आया। उसके बाद हम सेकेंड पे चलते हैं, तो सेकेंड की वैल्यू होती है कोसिकेंड के अपोजिट। कोसिकेंड के अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, यानी कि जो सेकेंड होता है वो इक्वल होता है हमारे 1 बाय कोस। तो 1 बाय कोस करके चलेंगे हम यहाँ पर, तो इसके नीचे 1 लगाएंगे हम, तो ये आ जाएगा 1। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय अंडर रूट 3, इसको करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2, इसका आएगा 2, इसका आएगा 1 बाय 0, बट 1 बाय 0 जो होता है हमारा लिखा जाएगा 1 बाय 0, ठीक है, ओके। और कोट क्या होता है हमारा 10 के अपोजिट होता है, इसमें भी सेम वही केस रहेगा स्टडी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी वो क्वेश्चन की करूँगी, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूँगी, आपको वो सोल्व आउट करने होंगे। और वैसे मैं बता दूँ आपको इस टाइप का कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको आ सकता है cos 30 × tan 30, इनको मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो cos 30 कितना दे रखा है आपको, लुक एट दिस, cos 30 आपको क्या दे रखा है, √3 बाय 2, और tan 30 कितना दे रखा है, tan 30 × 1√3, ये रहा आपका tan 30 और ये रहा आपका cos 30। तो हमने इन सब की वैल्यू लिखी, फिर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/2। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको इस टेबल में से आते हैं, और आपको ये इजी रहेगा मेथड लर्न करना, डायरेक्ट उस टेबल को लर्न करने से अच्छा है ये चीज़, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नियर बाय एग्ज़ाम, जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।